अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। दुआ जहरा किडनैपिंग केस में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है, लेकिन कुछ इंकशाफात और हक़ाइक़ सामने आए हैं और इन हक़ाइक़ की वजह से काफ़ी सवालात उठने लगे हैं। ये सवालात उठ रहे हैं पुलिस वालों पर, ये सवालात उठ रहे हैं मोहल्ले वालों पर और ये सवालात उठ रहे हैं बच्ची के वालिदैन पर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस वालों के हवाले से। पुलिस को रिपोर्ट बच्ची के बाप ने शाम 5 बजे लिखवाई है, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ रात 2:30 बजे करती है। इतना ज़्यादा टाइम पुलिस की जानिब से लिया गया कि तफ्तीश की जो इब्तदाई तफ्तीश होती है वो तो रही गई। अगर ये पुलिस की जानिब से फौरी एक्शन लिया जाता तो शायद कोई क्लू पुलिस को भी मिल जाता, जो कि नहीं मिल सका है। उसके बाद जो बच्ची के वालिदैन हैं वो JDC गए हैं ज़फ़र अब्बास के पास और वहाँ जाके उन्होंने वीडियो बनाई है, जिसके बाद ये वीडियो सब जगह वायरल हुई और फिर उसके बाद पुलिस की आला इंतज़ामिया हरकत में आई है और एडिशनल IG ख़ुद पहुँचे हैं बच्ची के घर और उसके बाद इस तफ्तीश को थोड़ी तेज़ी इसमें आ जाती है और इस तेज़ी के बाद जगह जगह छापे पड़ते हैं, मुख्तलिफ इत्तलात मिलती हैं। जो रैंसम कॉल आई थी उस हवाले से भी तेज़ी आ जाती है और CCTV फुटेज एक पुलिस की जानिब से तमाम चैनल्स पे चल रही थी कल, वो सभी ने देखी होगी, जिसमें देखा जाता है कि एक बच्ची जो है वो सुजुकी में बैठ के जा रही होती है। पुलिस का दावा ये है कि बच्ची दुआ जहरा है और वो ये दावा इस बुनियाद पे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मोहल्ले वालों से तस्दीक करवाई है। मोहल्ले वालों ने तो तस्दीक कर दी कि बच्ची दुआ ही है, लेकिन बच्ची के जो वालिदैन हैं वो इस बात से मुकम्मल तौर पे इनकारी हैं और उनका कहना ये है कि हमारी बच्ची नहीं है। उन्होंने कहा मैं इस बच्ची को नहीं पहचान रहा कि ये मेरी बच्ची है, और दूसरा उनका कहना ये था कि मेरी बच्ची सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम गायब हुई है। 11, 12 और 1 के दरमियान वो अपना टाइम बता रहे हैं, जबकि वो फुटेज जो है रात को 4:10 की है। अब पुलिस की जानिब से जब बहुत ज़्यादा उनके वालिद ने इस बात से इनकार किया और सख्त बरहमी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया, उनका कहना यह था कि मेरी बच्ची को बदनाम किया जा रहा है, तो पुलिस की जानिब से इस बात को डिनाई कर दिया गया कि नहीं, ये वो फुटेज नहीं है और ये बच्ची की फुटेज नहीं है, ये कोई और फुटेज है और ये बच्ची कोई और है। और जनाब फिर उसके बाद पुलिस की ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा। SHO अलफला थाने को मुअत्तल कर दिया गया, उनका कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया और नया तफ्तीशी अफसर अब उनकी जगह तैनात कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक और बात भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर पुलिस ने ये डिनाई कर दिया कि नहीं, ये वो CCTV फुटेज में बच्ची नहीं है जिसको हम तलाश कर रहे हैं, जो दुआ जहरा है, और ये कोई और है और हमसे गलती हुई है कि हमने गलत फुटेज बता दी है, तो उसके बाद जो कारकर्दगी रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्यों लिखा गया है ये तफसीलन कि ये दुआ जहरा है बच्ची और हमने मोहल्ले वालों से तस्दीक करवाई है। जो SHO ने ट्रांसफ़र से पहले रिपोर्ट आला हुक्काम तक पहुंचाई है अपनी दिन भर की, उसमें उसने वाज़े तौर पे ये सब कुछ लिखा है, वो मैं अभी आपसे स्क्रीन पे भी शेयर करती हूँ। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन इस वक्त बन गई है। अभी जो नए SHO इनकी जगह आए हैं, इनकी जानिब से अभी कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। बच्ची के वालिदैन का कहना ये है कि हम बहुत पुरुमीद हैं कि हमारी बच्ची मिल जाएगी। एक और अजीब सी बात, मोहल्ले वालों के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर उनके वालिदैन पे भी आएंगे। मोहल्ले वालों का कहना ये है कि किसी ने भी नहीं देखा, वहाँ पर कुछ मजदूर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा, किसी मोहल्ले के किसी शख्स ने नहीं देखा। एक और अजीब व गरीब सा रवैया ये है कि उस गली के 4 से 5 मकानों में CCTV कैमरास लगे हुए हैं। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस उन घरों से CCTV फुटेजेस नहीं ले पाई। मतलब मुझे ये हैरत हो रही है कि पुलिस नाकाम हो गई। आम घरों में जाके उन्होंने कहा कि हमें ये फुटेजेस दे दें, घर वालों ने नहीं दी, और जब 4 दिन के बाद शोर शराबे के बाद वो फुटेजेस मिलती हैं तो वो 16 अप्रैल की जो फुटेजेस हैं वहाँ तक सब डिलीट हुआ है और सारी फुटेजेस 17 अप्रैल से शुरू हो रही है। मतलब ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि बच्ची के वालिदैन ने मोहल्ले वालों पे भी शक जताया था। उनका कहना ये था कि मेरा सबसे पहला शक उन लड़कों पे है जो बाहर फिरते रहते हैं हमारे गली के अंदर, और फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रहते हैं उनके ऊपर भी इनके वालिद ने बच्ची के शक जाहिर किया था। पुलिस ने उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की है और ये वाला मामला जो CCTV फुटेजेस का है ये मोहल्ले वालों के किरदार को मशकूक बना देता है। मोहल्ले वालों के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मोहल्ले वालों का कहना ये है कि ये लोग किसी से नहीं मिलते थे, इनका बहुत कुछ वियर्ड किस्म का बिहेवियर था, इस तरह से कि ये किसी से मिलते जुलते नहीं थे। इनके वालिद साहब भी घर में ही रहते थे, ये लोग मुकम्मल तौर पे घर में रहते थे, इनकी बच्चियां भी किसी से नहीं मिलती थी। हद तो ये है कि बच्ची 3री जमात के बाद से स्कूल ही नहीं गई है। हालांकि बच्ची के वालिद का कहना ये है कि कोविड के बाद से मैंने उसे 1.5 साल तक स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन कोविड के बाद पूरे पाकिस्तान के बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
इनके वालिद को ऐसा क्या मसला था कि इन्होंने अपनी बच्ची को स्कूल ही नहीं भेजा और इन्होंने सोचा कि वैक्सीनेशन के बाद ये भेजेंगे स्कूल। लेकिन बात सिर्फ कोरोना या वैक्सीनेशन की नहीं है। कोरोना तो चले 1-2 साल पहले था, ये तो बच्ची 14 साल की है। जो मैंने सुना था कि 14 साल की बच्ची और 7वीं जमात में, तभी मैं सोच रही थी कि 14 से 15 साल की उम्र में तो हमारे यहाँ मैट्रिक हो जाता है, ये 7वीं में क्यों है। लेकिन अब पता चला है स्कूल की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि बच्ची तीसरी जमात के बाद से कभी स्कूल ही नहीं आई है। तो ये एक अजीब व गरीब सा बिहेवियर है जो बहुत सवालात को, जैसे कि मैंने कहा, जन्म दे रहा है माँ बाप की जानिब से कि तीसरी जमात के बाद से उन्होंने बच्ची को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। और अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो 7वीं क्लास की स्टूडेंट है और बच्ची जो है उसके बाद कोविड के बाद हमने सोचा वैक्सीनेशन करवा के भेजेंगे, तो ये भी कोई इतना मजबूत उनका जवाब नहीं है, क्योंकि इस बुनियाद पे तो कोई भी अपने बच्चे को आजकल के दौर में घर नहीं बिठाता, तालीम से महरूम नहीं करता। किसी से ये लोग मिलते जुलते नहीं हैं। बच्ची गली के कोने तक भी कभी नहीं गई, कभी वो बाज़ार नहीं गई, कभी किसी से मिली नहीं। ये सब उनके वालिदैन ने खुद ही कहा है। एक और चीज़ भी है, बच्ची के वालिदैन ने कहा कि बच्ची के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो हमेशा से इस बात से डिनाई कर रहे हैं, लेकिन बच्ची के पास टैबलेट था और उस टैबलेट की ही सर्च हिस्ट्री में सब सामने आया है, जिसमें बच्ची ने सर्च किया हुआ है कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है, 14 साल की उम्र में निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता, या शादी के लिए कौन सी उम्र सबसे सही है। ये बच्ची ने खुद सर्च किया हुआ है, वो टैबलेट के थ्रू सर्च किया हुआ है, जिसके मुतालिक उनके वालिदैन बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। तो सवालात तो काफ़ी उठ रहे हैं और इसमें हर किरदार ही बेहद मशकूक है। नए आने वाले ऐसे जो इस तफ्तीश कर रहे हैं इस पूरे मामले की, उम्मीद हम ये करते हैं कि वो इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलेंगे और कोई हतमी नताइज सामने लेकर आएंगे, क्योंकि अब 7 दिन गुजर चुके हैं। 7 दिन मतलब 1 हफ़्ता, और किसी बच्ची का अपने घर से गायब रहना बहुत ख़तरनाक है, बहुत संगीन है। बहुत सोच कर भी दिल कांप जाता है कि कोई बच्चा अपने घर में मौजूद ना हो और इतनी रातों से, इतने दिन से अल्लाह उसकी इज़्ज़त महफूज रखे, उसकी जान की हिफाजत करे। लेकिन बहरहाल जो अभी हक़ाइक़ सामने आए हैं वो सवालात को जन्म दे रहे हैं, और इन सवालात के जवाब कब मिलेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद ये की जा सकती है कि 1-8 दिन में या आज ही इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएं और बच्ची दुआ ज़हरा अपने घर वापस सही सलामत आ जाए। हम सभी की ये दुआ है, क्योंकि बच्चियां सबकी साझी होती हैं, सबकी इज़्ज़तें साझी होती हैं, और हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ बिल्कुल इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर एक ये भी सोच लिया जाए कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, तो वो कौन सी बातें हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पे बच्ची अपने वालिदैन का घर, जो कि सबसे महफूज ठिकाना होता है, वो छोड़ के घर से निकल गई, अगर इस पॉइंट को भी देखा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग उस CCTV फुटेज को सही भी कह रहे हैं। तो दोनों ही पॉइंट्स हमारे पास हैं कि या तो वो खुद गई है या उसे अगवा किया गया है। दोनों चीज़ों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन दोनों ही सूरत हाल में हमारी दुआ है कि दुआ ज़हरा अपने घर जल्द अज जल्द सही सलामत वापस आ जाए।